हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 1 में करवाया गया था आपको लास्ट 12 मंथ्स का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स। टॉपिक नंबर 2 में आपको कराया गया था लास्ट 12 मंथ्स का अवार्ड एंड ऑनर्स का करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग लास्ट 12 मंथ्स के करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स। और ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स है ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट्स है। और ऐसे ही अपॉइंटमेंट्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो समझिए एक तरह से आपको एकदम क्रीम क्वेश्चन का रिवीजन होने वाला है यहाँ पर इस क्लास में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये आपसे जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज में था इस साल। तो राइट आंसर होगा, देखिए, राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। वहीं अगर बात करें ज्ञानेश कुमार की, तो वो हैं इलेक्शन कमिश्नर। और सुखबीर कुमार संधू की बात करें तो ये भी हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। लेकिन अगर राजीव कुमार की बात करें तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो आपको कहना है सुकुमार सेन। नेक्स्ट देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एज ऑफ 15 जून 2024। आप सबको मालूम है कैबिनेट अब चेंज हो चुका है। वापस से मोदी 3.0 में जो है कैबिनेट का पूरा लिस्ट आ गया है। तो ये पूरा कैबिनेट जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है उनके पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पर आपसे डिफेंस मिनिस्टर पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह कौन है, तो वो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो आपको कहना है एस जयशंकर। अगर आपसे पूछे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन होगा। अगर आपसे पूछे होम मिनिस्टर कौन है, तो वो अमित शाह है। और डिफेंस मिनिस्टर पूछे तो वो तो आपको पता चल ही गया है कि राजनाथ सिंह है। तो ये सारे पोर्टफोलियो आपको याद करके जाने हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्या होगा करेक्ट आंसर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। ओके, उसके अलावा देखिए जगत प्रकाश नड्डा, इनका क्या पोर्टफोलियो है, तो ये हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। शिवराज सिंह चौहान कौन है, तो ये हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो वो है मनोहर लाल खट्टर। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील एज ऑफ 15 जून 2024। तो कौन है हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और स्टील मिनिस्टर। तो राइट आंसर क्या होगा, एच डी कुमार स्वामी। एच डी कुमार स्वामी, इनको 2 मंत्रालय दिया गया है, हेवी मिनिस्टर के साथ साथ जो है स्टील मिनिस्टर का डिपार्टमेंट। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि पीयूष गोयल को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो वो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है कि एजुकेशन मिनिस्टर आपसे पूछेगा, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। वहीं आपसे पूछे कि एमएसएमई मिनिस्टर किसे बनाया गया है, तो वो जीतन राम मांझी को बनाया गया है। उसके अलावा देखिए, पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है पंचायती राज मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है, तो वो है ललन सिंह। ओके, ललन सिंह है। वहीं आपसे पूछे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर कौन है, तो ये है सर्बानंदा सोनोवाल। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये कौन है, तो वीरेंद्र कुमार खटीक है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है, तो ये है राम मोहन नायडू। ओके, नेक्स्ट देखिए, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जोएल ओराम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
वहीं आपसे पूछे कौन है टेक्सटाइल मिनिस्टर, तो गिरिराज सिंह है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। वहीं अगर भूपेंद्र यादव के बारे में आपसे पूछ ले तो ये है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए रेलवे मिनिस्टर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है रेलवे मिनिस्टर, तो राइट आंसर क्या होगा, अश्वनी वैष्णव। ओके, अश्वनी वैष्णव जो है वो है रेलवे मिनिस्टर। ओके, अन्नपूर्णा देवी कौन है, तो ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। किरण रिजिजू कौन है, तो ये है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। वहीं मनसुख मंडाविया ये कौन है, तो ये है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो मनसुख मंडाविया है। ओके, नेक्स्ट देखिए चिराग पासवान से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो वो है चिराग पासवान। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, तो सी आर पाटिल जो है ये मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। नेक्स्ट है कि हु हैज स्वर्न एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, कौन है विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए एस राजीव हो जाएगा। वहीं आपसे पूछे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पूछे तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और सिर्फ आपसे विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया पूछे तो वो है ए एस राजीव। नेक्स्ट है फॉर्मर आईएएस ऑफिसर डैश हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो किसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा पी के मिश्रा। ध्यान से देखिए इनको, ये है पी के मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑन जून 13 रीअपॉइंटेड फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर डैश एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो वापस से जो है इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वो है अजीत डोवाल। ओके, अजीत डोवाल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए लेफ्टिनेंट जनरल डैश को जो है 30 जून को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे, तो कौन बनने वाले हैं नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COAS। COAS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन होने वाले हैं, तो ये है उपेंद्र द्विवेदी। ये क्वेश्चन एकदम आप स्टार मार्क लगा लीजिए, वैसे तो सारे क्वेश्चन स्टार मार्क वाले हैं, लेकिन ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पूछना ही पूछना है कि नेक्स्ट चीफ कौन होने वाले हैं आर्मी स्टाफ के, तो वो उपेंद्र द्विवेदी होंगे। नेक्स्ट देखिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेने वाले हैं, ठीक है, ले चुके हैं इनफैक्ट, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है शपथ लिया है, तो वो है प्रेम सिंह तमांग। ओके, और इनका ऑप्शन देखिए कितना जबरदस्त जो है, हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आए हैं, प्रेम सिंह तमांग, नफरत सिंह तमांग, प्यार सिंह तमांग और गुस्सा सिंह तमांग। तो ऑप्शन से तो आपको पता चली गया होगा कि प्रेम सिंह तमांग होने वाला है। ये है सिक्किम के न्यू चीफ मिनिस्टर। वैसे देखिए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो भी एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन इन 18th लोकसभा, तो वो कौन है जो कि 18वीं लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है, तो ये कौन है, तो इनका नाम है प्रियंका जारकिहोली। ओके, प्रियंका जारकिहोली जो है ये यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन है जिन्होंने जीत दर्ज की है 18th लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इस को एसएससी शॉर्ट में हम कहते हैं, और उसका एग्जाम भी अभी आने वाला है, कैलेंडर भी आउट हो गया है, सीजीएल का एग्जाम के लिए कब एग्जाम होगा और एमटीएस के लिए, बाकी सीएचएसएल का तो आपका एग्जाम होगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो एसएससी का जो एग्जाम आप देते हैं तो वो उसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है राकेश रंजन। ठीक है, राकेश रंजन है चेयरमैन।
नेक्स्ट देखिए, डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो किसको जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजप्रिय सिंह को। ओके, राजप्रिय सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर्स इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो वो कौन है? वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जिनको केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक का नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल, ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि डैश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं? कौन अध्यक्ष चुने गए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो आपका राइट आंसर होगा कपिल सिब्बल। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेघालय ने डैश को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो वो कौन है जिनका नियुक्ति हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इदा सीसा नोंगरांग। ठीक है, नोनरांग को। तो ये आप समझ गए, ये है मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के अध्यक्ष चुने गए हैं? कौन बने हैं? चेयरमैन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स के। तो राइट आंसर हो जाएगा दिलीप संघाई। ओके, संघानी। ठीक है, दिलीप संघानी जो है ये बने हैं चेयरमैन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स के चेयरमैन। नेक्स्ट है, किसको अपॉइंटेड किया गया है एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? ठीक है, तो आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किसे किया गया है? कौन है वो? IAS ऑफिसर 2010 बैच के। तो इनका नाम है सुबोध कुमार। नेक्स्ट है, बॉलीवुड एक्ट्रेस डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, आप जानते हैं। और कौन सी वो बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनको अपॉइंटेड किया गया है एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया? तो वो है करीना कपूर खान। ठीक है, ये है करीना कपूर, अच्छे से आप जानते हैं इनको। नेक्स्ट है कि डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। तो किसको जो है भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है सर्वनंदा बर्नवाल हैं। ठीक है, बर्नवाल। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज डैश को राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। तो कौन है एम्बेसडर अपकमिंग आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के? तो वो हैं युवराज सिंह। ओके, युवराज सिंह है। देखिए, ये जो आपका होने वाला है हो रहा है जो बेसिक इनफैक्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, इसमें 3 लोगों को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। एक तो युवराज सिंह है, उसेन बोल्ट है, और इसके अलावा कौन है ये आप कमेंट करके बताएंगे, दिमाग से निकल गया। एक तो आपका युवराज सिंह है, उसेन बोल्ट, और भी एक थे, ठीक है, भूल रहे हैं। ठीक है, युवराज सिंह फिलहाल तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, डैश इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ WFI एथलीट्स कमीशन। ठीक है, तो WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है नरसिंह यादव। ठीक है, देखिए ये है नरसिंह यादव, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, तो किसको जो है अपॉइंटेड किया गया है, नियुक्त किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई के रीअपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर कौन है? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीअपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर का क्या नाम है? तो
रवि शंकर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, रवि शंकर जो है ये हैं आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर और इनको रीअपॉइंटेड किया गया है। ठीक है, इनको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड प्रोफेसर डैश एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रोफेसर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला, ठीक है, वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है नाइमा खातून। ओके, नाइमा खातून। नेक्स्ट है डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो किसको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो नलिन प्रभात को किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, नलिन प्रभात को अपॉइंटेड किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डैश एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नवल स्टाफ। ओके, आपने इससे पहले देख लिया था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ द्विवेदी जी थे। यहाँ क्वेश्चन है आपसे नेक्स्ट चीफ ऑफ द नवल स्टाफ, ये कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये हैं नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट है डैश who was re-elected for a third term to the International Narcotics Control Board after garnering the highest number of votes. ओके, तो वो कौन है जिन्हें सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में तीसरी कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो इनका नाम है जगजीत पवाडिया। ओके, जगजीत पवाडिया। नेक्स्ट है डैश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद मोहंती को। नेक्स्ट है डैश को 2028 ओलंपिक तक भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है 2028 ओलंपिक तक भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिंदर सिंह। नेक्स्ट ये देखिए हरिंदर सिंह है, इन्हीं को 2028 ओलंपिक तक इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज अपॉइंटेड फॉर्मर आरबीआई ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर डैश एज अ मेंबर ऑफ इट्स इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल। तो विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर डैश को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है और ये हैं राकेश मोहन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए। जितने भी स्टार मार्क क्वेश्चन है उसमें डबल स्टार मार्क ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.वी. राव होगा। ओके, एम.वी. राव। नेक्स्ट है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डैश एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो किसे अपॉइंटेड किया गया है न्यू प्रेसिडेंट के रूप में एसोचैम का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय नायर। ठीक है, संजय नायर। नेक्स्ट है जस्टिस रितु बाहरी बिकेम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति रितु बाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये है उत्तराखंड की। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? क्या नाम है इनका? तो किशोर मकवाना है, ये हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? तो इनका नाम है जयश्री दास वर्मा। ओके, नेक्स्ट है ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है ट्राई के न्यू चेयरमैन? तो इनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली। तो किसको जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी
दिल्ली में निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हंसा मिश्रा। ओके, हंसा मिश्रा। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे अपॉइंटेड किया गया है एज द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो आप कहेंगे रघुराम अय्यर। ओके, नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एसएसबी के डायरेक्टर जनरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 37 के एज में ये बने हैं आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। ओके, और इनका नाम है साइमन हैरिस। ओके, साइमन हैरिस जो कि आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया? तो इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? हु बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रमणि पांडे। ओके, नेक्स्ट है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद पनगडिया। नेक्स्ट है यूपीएससी चेयरमैन के रूप में किसने शपथ लिया है? तो मनोज सोनी ने लिया है। नेक्स्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे अपॉइंटेड किया गया है? लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएस दुबे को नियुक्त किया गया है। उसके अलावा क्वेश्चन है कि भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से चुना गया है? कौन है री इलेक्टेड एज भूटान प्राइम मिनिस्टर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरिंग तोब्गे। ओके, नेक्स्ट है न्यायमूर्ति डैश ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो वो कौन है न्यायमूर्ति जिन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो इनका नाम है विजय बिश्नोई। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लिए, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16th कौन है? आर वेंकट रमनी है। उसके अलावा 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। ठीक है, 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। और चेयरमैन कौन है लोकपाल ऑफ इंडिया के? तो इनका नाम है अजय मणिकराव खानविलकर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन कर लिया है। कैसा लगा आपको ये सेशन? और ये जो आपके लिए सीरीज जो स्टार्ट हुआ है ओके करंट अफेयर्स के साथ, तो आप ये बताइए आपको क्या लगता है बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं इन सब चीजों से? ऑब्वियस सी बात है, मिलना चाहिए। ओके, और जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 हम लोगों का होने वाला है बुक एंड ऑथर्स का। उसको हम लोग करेंगे लास्ट 12 मंथ्स का, तो उसको भी पढ़ना है आपको। बाकी पीडीएफ के लिए देखिए इसका जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।